आप देख सकते हैं कि काफ़ी खतरा मोल कर काम करने की ज़रूरत होती है और बड़ी पैर में एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं और रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है और बहुत रियल रिस्क रहता है। फिर भी क्योंकि स्किल हाई लेवल का है और इनको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, वो सीख लेकर ट्रेनिंग लेकर ये काम करते हैं। रात और दिन लगातार काम हो रहा है और अभी जब तक वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित रहेंगे, ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह उड़ीसा में जहाँ स्थिति सामान्य की तरफ अग्रसर है, एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर में, पारादीप में, पुरी में, भद्रक जिला में, केंद्रापड़ा जिला में, बालासोर में। तो ये मैं आपसे ये जताना चाहता हूं आपको कि अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज़्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरा भारत पश्चिम बंगाल के साथ है जहां ज़्यादा क्षति हुई है, और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह पश्चिम बंगाल के साथ है। उसी के एक हिस्सा होने के नाते एनडीआरएफ जो कि ग्राउंड पर पिछले सप्ताह से है, वो लगातार वहाँ ग्राउंड पर बना रहेगा और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ काम करना है और यहाँ क्लियरेंस करना है और यहाँ मदद करनी है, वो हम लोग करते रहेंगे। जो 4 टीमें नई मुहैया कराई गई हैं, इसके बाद भी अगर और टीमों की ज़रूरत होगी असेसमेंट के आधार पर तो और हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है। अंतिम बात ये कि जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूज़र डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है और सारे एजेंसियां जो कि हम लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं वो आईएमडी के शुक्रगुजार हैं और हम लोग उनको साधुवाद भी देते हैं और हमारे लिए एक एसेट के रूप में वो उनका इंटेलिजेंस होता है। जैसे ऑपरेशन में हम लोग पुलिस ऑपरेशन में टैक्टिकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक नेचुरल डिज़ास्टर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि महापात्रा साहब की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की टीम हम लोगों को देती है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है, जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है। हालांकि अभी इसका जो ओवरऑल फिगर है वो तय नहीं हो पाया है, अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यथासंभव कोशिश तभी हो पाती है जब सही इंटेलिजेंस होता है और वो सही इंटेलिजेंस आईएमडी ने दिया है। इसको मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके, जैसे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया था 2:30 बजे और ये 3:30 से 5:30 बजे के अंदर, जैसे ही हमने बताया था, दीघा और हतिया आइलैंड के बीच जो सुंदरबंस है, वही इलाका में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार किया। और जैसे ही हम बताए थे कि जब ये सुपर साइक्लोन तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड ऐसे ही 155 to 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा का एस्टिमेट किया गया है। और इसके बाद जो हमने जैसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कलकत्ता के पास जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर,
में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा और इसके बाद कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में इसका भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे ही लगभग देखने को मिल रहा है, जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं। अभी इसका स्टेटस आप रडार में देखें, आपको ये जानकारी देकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि भारत सरकार की तरफ से कंप्लीट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमारे डॉप्लर वेदर रडार लगे हुए हैं और ये जो साइक्लोन जब मूव कर रहा था तट के पास, हम पहले विशाखापट्टनम से इसको डॉप्लर रडार में भी ऑब्जर्व किया। इसके बाद गोपालपुर डॉप्लर रडार, पारादीप डॉप्लर रडार और कोलकाता में हमारे जो डॉप्लर रडार है इसको भी यूज किया गया।